नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंटरनोल ऑडियो बुक चैनल पर। आज हम एक बेहद प्रेरणादायक किताब ड्रीम बिग के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे मशहूर लेखक बॉब गॉफ ने लिखा है। ये किताब आपको अपने सपनों को पहचानने, उन्हें हकीकत में बदलने और जीवन में बड़ा सोचने की शक्ति देती है। तो बिना किसी समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं इस शानदार सफ़र को। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपकी हर एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें प्रेरित करता है आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंटरनोल ऑडियो बुक चैनल पर। आज हम एक बेहद प्रेरणादायक किताब ड्रीम बिग के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे मशहूर लेखक बॉब गॉफ ने लिखा है। ये किताब आपको अपने सपनों को पहचानने, उन्हें हकीकत में बदलने और जीवन में बड़ा सोचने की शक्ति देती है। तो बिना किसी समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं इस शानदार सफ़र को। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपकी हर एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें प्रेरित करता है आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए। आइए शुरू करें। चैप्टर 1, डेयर टू ड्रीम। सपने देखना आसान लगता है, लेकिन अक्सर लोग इन्हें गंभीरता से नहीं लेते। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, हकीकत में जीना सीखो, ज़मीन पर रहो और असंभव के पीछे मत भागो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक सपने से ही होती है? सपने वो बीज हैं जिनसे हमारे भविष्य के वृक्ष खड़े होते हैं। कल्पना करो, अगर थॉमस एडिसन ने बिजली का सपना न देखा होता तो क्या आज दुनिया रोशनी में नहाई होती? अगर राइट ब्रदर्स ने आकाश में उड़ने का सपना नहीं देखा होता तो क्या आज हम आसमान में सफ़र कर पाते? असल में सपने देखने की हिम्मत करना ही वो पहला कदम है जो हमें असाधारण बनने की राह पर ले जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बाधा यह है कि हम में से अधिकतर लोग अपने सपनों को गंभीरता से नहीं लेते। डर, असफलता की आशंका और दूसरों की नकारात्मक बातें हमें रोक देती हैं। क्या मैं इसे कर सकता हूँ? क्या मैं काफ़ी अच्छा हूँ? ये सवाल हमें कमज़ोर बना देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर महान इंसान ने अपनी यात्रा वहीं से शुरू की थी जहां आप आज खड़े हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि हमें अपने सपनों को छोटा नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज़ असंभव लगती है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी तक किसी ने उसे पूरा नहीं किया। जब आप अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं और अपनी सच्ची इच्छाओं का पीछा करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा में ले जाते हैं। दुनिया के हर बदलाव, हर आविष्कार और हर क्रांति की जड़ में एक सपना होता है। फ़र्क बस इतना है कि कुछ लोग अपने सपनों को हकीकत में बदलने की हिम्मत जुटा लेते हैं, जबकि बाकी केवल सोचते रह जाते हैं। तो सवाल यह है, क्या आप अपने सपनों को वो महत्व देंगे जो वे सचमुच डिज़र्व करते हैं? याद रखें, सपने देखने की हिम्मत करना ही खुद पर विश्वास करने का पहला कदम है। सपने आपके अंदर छिपी संभावनाओं को जगाते हैं। वे आपको डर से आगे बढ़ने और उन ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो आज से अपने सपनों को गले लगाओ, उन पर विश्वास करो और उन्हें सच करने की दिशा में पहला कदम उठाओ। यही शुरुआत है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। चैप्टर 2, द पावर ऑफ विजन। कभी कभी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल बात होती है ये तय करना कि हम सच में क्या चाहते हैं। हमारी इच्छाएं और ख्वाहिशें अक्सर इतनी उलझी हुई होती हैं कि हम खुद ही उन्हें ठीक से समझ नहीं पाते। लेकिन जो लोग अपनी ज़िंदगी में स्पष्टता रखते हैं वे ही सच में अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। यही विजन की ताकत है। विजन यानी एक स्पष्ट तस्वीर कि आप अपनी ज़िंदगी को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। ये आपकी सफलता का रोड मैप है। अगर आपको अपनी मंजिल का पता ही नहीं होगा तो रास्ते में मिलने वाली हर चीज़ भटकाव लगेगी। इसीलिए विजन का होना बेहद ज़रूरी है। कल्पना कीजिए कि आप एक तीरंदाज हैं और आपको एक लक्ष्य पर निशाना लगाना है। लेकिन अगर आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हो और आपको ये न पता हो कि लक्ष्य कहाँ है, तो क्या आप कभी सही निशाना लगा पाएंगे? विजन भी कुछ ऐसा ही है। जब तक आपको ये न पता हो कि आप क्या बनना चाहते हैं और कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तब तक आपके सारे प्रयास बेमकसद होंगे। इस अध्याय में ये बताया गया है कि विजन सिर्फ आपकी इच्छाओं का बयान नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा है।
ये वह ताकत है जो आपको मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने का हौसला देती है। विजन आपको आपकी सीमाओं से परे देखने और असंभव को मुमकिन करने का साहस देता है। लेकिन विजन को बनाना कोई जादू की बात नहीं है। इसके लिए आत्ममंथन की ज़रूरत होती है। खुद से पूछना होता है, मुझे क्या चाहिए और क्यों चाहिए। एक बार जब आप अपने क्यों को समझ लेते हैं तो आपका विजन स्वतः स्पष्ट हो जाता है और फिर वह विजन आपकी ज़िंदगी का मकसद बन जाता है। इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि विजन कोई स्थिर चीज़ नहीं है। जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, आपके अनुभव बढ़ते हैं, आपका विजन भी विकसित होता है। लेकिन एक सच्चा विजन कभी आपको भटकने नहीं देता। यह हमेशा आपकी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित रखता है। इस अध्याय में एक कहानी का जिक्र किया गया है। एक युवक जिसने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया, लेकिन उसके पास एक स्पष्ट विजन था। एक दिन वह अपने छोटे से गांव से निकलकर बड़ा व्यवसायी बनेगा। हर बार जब उसे असफलता का सामना करना पड़ता, वह अपने विजन को याद करता और अपने रास्ते पर डटा रहता। और आखिरकार उसने अपने सपने को हकीकत में बदल दिया। यही विजन की ताकत है। यह न केवल आपको प्रेरित करता है, बल्कि आपको अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करने में मदद करता है। यह आपको याद दिलाता है कि आपकी मंजिल क्या है और आपको वहां तक कैसे पहुंचना है। तो क्या आपका विजन स्पष्ट है? अगर नहीं, तो इसे पहचानने का समय आ गया है। अपनी आंखें बंद करें और अपनी जिंदगी की उस तस्वीर की कल्पना करें जिसे आप सच करना चाहते हैं। इसे लिखें, इसे महसूस करें और इसे अपनी प्रेरणा बनाएं। जब आपका विजन स्पष्ट होगा, तब कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। याद रखें, विजन सिर्फ एक सपना नहीं है, यह उस सपने को हकीकत में बदलने का पहला कदम है। चैप्टर 3, ओवरकमिंग फियर। ये एक ऐसा शब्द है जो सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि यह हमें जकड़ लेता है। डर से बचा नहीं जा सकता। यह हर किसी की जिंदगी में आता है। कभी असफलता का डर, कभी अस्वीकार किए जाने का डर, तो कभी ये डर कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डर असल में क्या है? डर एक कहानी है जो हम खुद अपने दिमाग में गढ़ते हैं। ये हमारे अनुभवों, आशंकाओं और कल्पनाओं का एक मिश्रण है। यह कहानी हमें कमज़ोर बनाती है और हमें वह करने से रोकती है जो हमारे सपनों के लिए ज़रूरी है। लेकिन सच्चाई यह है कि डर का सामना किए बिना हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सोचो, जब एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो उसे डर लगता है कि वह गिर जाएगा। वह गिरता भी है, चोट भी लगती है, लेकिन क्या वह रुकता है? नहीं, क्योंकि उसकी नज़रें उस खुशी पर टिकी होती हैं जो साइकिल चलाने में है। धीरे धीरे वह डर गायब हो जाता है। यही जिंदगी का भी सच है। डर तब तक बड़ा लगता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। इस अध्याय में यह समझाया गया है कि डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे काबू में करना मुमकिन है। सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि आपको डर किस चीज़ का है। क्या आपको असफलता से डर लगता है, या आप ये सोचकर डरते हैं कि लोग आपकी कोशिशों का मजाक उड़ाएंगे? जब आप अपने डर को नाम देते हैं तो वह आधा खत्म हो जाता है। फिर आपको खुद से यह सवाल करना चाहिए, अगर मैं असफल हुआ तो सबसे बुरा क्या होगा? ज़्यादातर बार जब आप इस सवाल का जवाब देते हैं तो आपको एहसास होता है कि वह बुरा उतना बड़ा नहीं है जितना आपने सोचा था। डर हमेशा आपको कल्पना में सबसे खराब परिणाम दिखाता है, लेकिन सच्चाई उससे कहीं हल्की होती है। इस किताब में एक व्यक्ति की कहानी का जिक्र है जो बहुत बड़ा मंच संचालक बनना चाहता था, लेकिन उसे लोगों के सामने बोलने से डर लगता था। वह हर बार मंच पर चढ़ने से पहले घबरा जाता था। एक दिन उसने खुद से कहा, अगर मैं डरते डरते भी मंच पर नहीं गया तो मेरे सपने का क्या होगा? उसने पहली बार अपने डर को नज़रअंदाज किया और मंच पर कदम रखा। उसकी आवाज़ लड़खड़ाई, लेकिन उसने रुकने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे वह मंच पर सहज हो गया और आज वह लाखों लोगों को प्रेरित करता है। इससे यह सीखने को मिलता है कि डर से बचने की कोशिश मत करो। उसे महसूस करो, लेकिन उसे अपनी राह का रोड़ा मत बनने दो। हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप उसे कमज़ोर करते जाते हैं, और धीरे धीरे वही डर आपकी ताकत बन जाता है। डर का मतलब यह नहीं है कि आप असफल हो जाएंगे। डर सिर्फ यह संकेत है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके लिए नया और चुनौतीपूर्ण है। इसका मतलब है कि आप बढ़ रहे हैं। तो अगली बार जब डर आपको रोकने की कोशिश करे तो खुद से कहो, मैं डर को महसूस करूंगा लेकिन फिर भी आगे बढ़ूंगा। याद रखो, असली आज़ादी डर को हराने में है। डर के उस पार ही वह दुनिया है जहां आपके सारे सपने हकीकत बनते हैं। चैप्टर 4,
बिल्डिंग अ विनिंग माइंडसेट। हर सफलता की नींव हमारे दिमाग में रखी जाती है। जब तक आपकी सोच मजबूत नहीं होगी, तब तक आप किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। यह अध्याय इस बात को समझाने की कोशिश करता है कि एक विजेता मानसिकता का निर्माण कैसे किया जाए। सबसे पहले यह समझिए कि हमारी सोच ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है, और कभी कभी सबसे बड़ी बाधा भी। जब हम खुद पर विश्वास नहीं करते या हर चुनौती को असंभव मानते हैं, तो हम हारने लगते हैं, वह भी बिना लड़ाई लड़े। लेकिन सच्चाई यह है कि जीतने वाली मानसिकता विकसित की जा सकती है। इसे पैदा करना और इसे मजबूत बनाना एक प्रक्रिया है। जीतने वाली मानसिकता का पहला कदम है खुद पर यकीन करना। लेकिन खुद पर यकीन कोई जन्मजात गुण नहीं है, इसे बनाया जाता है। इसके लिए आपको अपने पुराने सीमित करने वाले विश्वासों को पहचानना होगा। बहुत बार हम खुद से कहते हैं, मुझे ये काम नहीं आता, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, या मेरे पास उतने संसाधन नहीं हैं। ये नकारात्मक विचार आपकी क्षमता को जकड़ लेते हैं। अगर आप इन्हें चुनौती नहीं देंगे, तो ये आपकी असली ताकत को कभी सामने आने नहीं देंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने दिमाग को सही इनपुट दें। अगर आप हर वक्त खुद को असफलता की कहानियां सुनाएंगे, तो आपका दिमाग वैसा ही सोचने लगेगा। लेकिन अगर आप प्रेरणादायक कहानियां सुनेंगे, सफल लोगों के साथ समय बिताएंगे और अपनी छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करेंगे, तो आपका दिमाग भी सकारात्मक दिशा में सोचना शुरू कर देगा। इस अध्याय में एक प्रेरक कहानी दी गई है। एक युवा लड़के का सपना था कि वह एक सफल गायक बने, लेकिन हर बार जब वह गाने की कोशिश करता, लोग उसका मजाक उड़ाते। तुम्हारी आवाज़ बहुत साधारण है, तुम कभी बड़े मंच तक नहीं पहुंच सकते। ये बातें उसके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करतीं। लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपनी सोच को दूसरों के नकारात्मक विचारों से प्रभावित नहीं होने देगा। उसने रोज खुद से कहा, मैं गा सकता हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ। उसने अपने सपने पर काम करना जारी रखा। धीरे धीरे उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच ने उसे सफलता की ओर बढ़ाया। इससे हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। हमारी मानसिकता हमारे सफ़र को तय करती है। जब आपका दिमाग ये मानने लगता है कि आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं, तो आपके कदम अपने आप सही दिशा में बढ़ने लगते हैं। जीतने वाली मानसिकता का एक और ज़रूरी पहलू है असफलताओं को स्वीकार करना। असफलता से डरने की बजाय इसे सीखने का अवसर मानें। हर बार जब आप गिरें, खुद से कहें, यह मेरी यात्रा का हिस्सा है, मैं इससे सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। इस मानसिकता को बनाए रखने के लिए यह भी ज़रूरी है कि आप अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएं। फोकस करें कि आप क्या कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप क्या नहीं कर सकते। अपने आप से यह सवाल करें, आज मैं अपने लक्ष्य की ओर एक कदम कैसे बढ़ा सकता हूँ। याद रखें, एक विजेता बनने की प्रक्रिया आपके दिमाग से शुरू होती है। अपने दिमाग को उस तरह प्रशिक्षित करें जैसे आप एक एथलीट अपने शरीर को प्रशिक्षित करता है। रोज अभ्यास करें, नकारात्मकता को दूर करने का, खुद पर विश्वास करने का और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का। आखिरकार विजेता वही बनता है जो न केवल अपने डर और असफलताओं का सामना करता है, बल्कि अपनी सोच को ऐसा बनाता है जो उसे हर मुश्किल में आगे बढ़ने का हौसला दे। आप भी ये कर सकते हैं, बस अपने दिमाग को जीतने के लिए तैयार करिए। चैप्टर 5, द रोल ऑफ हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस। हर कोई सफलता चाहता है। चैप्टर 5, द रोल ऑफ हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस। हर कोई सफलता चाहता है। चैप्टर 5, द रोल ऑफ हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस। हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन जब मेहनत की बात आती है तो कई लोग पीछे हट जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद कोई आसान रास्ता होगा, कोई शॉर्टकट। लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ा सपना, हर बड़ी उपलब्धि कड़ी मेहनत और धैर्य से ही हासिल होती है। इस अध्याय में यही समझाया गया है कि मेहनत और दृढ़ता कैसे आपकी सफलता की कुंजी बन सकते हैं। मेहनत सिर्फ काम करने का नाम नहीं है, यह उस जुनून का प्रतीक है जो आपको बार बार कोशिश करने के लिए प्रेरित करता है, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो। यह उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है जो आपको रात दिन अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने के लिए मजबूर करती है। मेहनत कोई विकल्प नहीं है, यह सफलता की अनिवार्यता है। धैर्य इसका साथी है। जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं,
तो रास्ते में कई बार रुकावटें आती हैं। आपको लगेगा कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन धैर्य ही वह गुण है जो आपको हार मानने से रोकता है। ये आपको याद दिलाता है कि हर बड़ा बदलाव समय मांगता है। एक कहानी का जिक्र है। एक किसान जिसने अपने खेत में बांस के बीज बोए। उसने हर दिन उन बीजों की देखभाल की, उन्हें पानी दिया, लेकिन महीनों तक कुछ नहीं उगा। उसने हिम्मत नहीं हारी। सालों तक उसने उसी मेहनत और धैर्य के साथ काम किया। 5वें साल के अंत में अचानक बांस के पौधे तेजी से बढ़ने लगे और कुछ ही हफ्तों में वे आसमान छूने लगे। ये बांस का चमत्कार नहीं था, ये उस किसान की मेहनत और धैर्य का नतीजा था। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, यह समय लेता है। लेकिन जब आप धैर्य रखते हैं और अपनी कोशिश जारी रखते हैं तो परिणाम चमत्कारी हो सकते हैं। कड़ी मेहनत और धैर्य की ताकत उन चुनौतियों को भी पार कर सकती है जो असंभव लगती हैं। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलताएं झेली थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर असफलता उनके लिए सीखने का एक मौका थी। उनकी मेहनत और धैर्य ने उन्हें वह इतिहास रचने दिया जिसका फायदा आज पूरी दुनिया उठा रही है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि मेहनत और धैर्य केवल कामयाबी के लिए ही नहीं, बल्कि हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए भी ज़रूरी हैं। जब आप मेहनत करते हैं तो आप अपनी सीमाओं को पार करते हैं। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप अपनी आत्मा को मजबूत करते हैं। लोग अक्सर ये सो रुक जाते हैं कि मैंने इतना कुछ किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये वही पल होता है जब आपको और जोर लगाना चाहिए। आप कभी नहीं जानते कि सफलता आपके कितने करीब है। अगर आप उस वक्त रुक गए तो शायद आप उस एक कदम से दूर रह जाएंगे जो आपको आपकी मंजिल तक ले जा सकता था। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने प्रयासों पर विश्वास रखें। खुद से हर दिन कहें, मेरी मेहनत रंग लाएगी, मेरी कोशिश बेकार नहीं जाएगी। ये विश्वास ही आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। याद रखें, मेहनत और धैर्य का कोई विकल्प नहीं है। ये आपकी सफलता के लिए वह पुल है जो हर बाधा को पार कर सकते हैं। चाहे रास्ता कितना भी लंबा या मुश्किल हो, अगर आप मेहनत और धैर्य को अपना साथी बना लें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। सफलता उनके लिए नहीं है जो सिर्फ सपने देखते हैं, ये उनके लिए है जो उन सपनों को पाने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं और हर चुनौती का सामना धैर्य के साथ करते हैं। चैप्टर 6, लर्न फ्रॉम फेलियर्स। हमारी ज़िंदगी में जब भी हम कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करते हैं तो असफलता से बचना असंभव सा लगता है। कभी न कभी हम सबको हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि हम कितनी बार असफल होते हैं, बल्कि सवाल यह है कि हम असफलताओं से क्या सीखते हैं। असफलता को हम हमेशा एक नकारात्मक चीज़ के रूप में देखते हैं, लेकिन असल में यह हमारी सबसे बड़ी शिक्षक हो सकती है। जब हम असफल होते हैं तो हम न सिर्फ ये समझते हैं कि क्या गलत हुआ, बल्कि ये भी जानते हैं कि अगली बार हमें क्या बेहतर करना है। इस अध्याय में बताया गया है कि असफलता को असल में एक सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम गिरते हैं तो हम अपने आप को फिर से उठाने का तरीका सीखते हैं। जो लोग असफलताओं से डरते हैं वे कभी सफलता के असली स्वाद को नहीं चख पाते। माना कि जब हम गिरते हैं तो दुख होता है, लेकिन यही गिरावट हमें मजबूत बनाती है। हर असफलता हमें एक कदम और करीब ले आती है हमारी मंजिल तक, क्योंकि हम तब जानते हैं कि क्या करना सही है और क्या नहीं। सिर्फ सोचिए, क्या थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के अपने प्रयासों में हजारों असफलताएं नहीं झेली थीं? लेकिन वह असफलताओं को अपनी नाकामी के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखता था जिससे वह और बेहतर तरीके से काम कर सके। उसका कहना था, मैंने हजारों तरीके खोजे हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। यह सोच उसे अंततः सफलता तक ले गई। यह कहानी हमें यह समझाती है कि असफलता एक खत्म नहीं, बल्कि एक नया आरंभ होता है। जब हम असफल होते हैं तो हम अपने तरीकों, अपने दृष्टिकोण और अपने प्रयासों का मूल्यांकन कर सकते हैं। यह हमें बेहतर बनने का मौका देती है। इससे यह भी सीखने को मिलता है कि जब हम किसी चीज़ में असफल होते हैं तो हमें खुद को कमज़ोर या अयोग्य नहीं समझना चाहिए। असफलता का मतलब यह नहीं है कि हम कभी सफल नहीं हो सकते। असल में यह हमारी काबिलियत को जानने और उसे और मजबूत करने का एक मौका है। इसके अलावा यह ज़रूरी है कि हम अपनी असफलताओं को एक समय में केवल असफलताओं के रूप में न देखें। कई बार असफलता हमें अपने डर का सामना करने, अपनी सीमाओं को पहचानने और अपनी योजनाओं में सुधार करने का मौका देती है।
ये उस गहरी समझ को जन्म देती है जो सफलता की ओर हमारी यात्रा को और अधिक प्रभावी बनाती है। असफलता को एक बैरियर के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक चैलेंज के रूप में देखना चाहिए। हर असफलता हमें ये बताती है कि हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। जब तक हम गिरने से नहीं डरेंगे, तब तक हम उठने और फिर से प्रयास करने की शक्ति हासिल कर पाएंगे। सच्ची सफलता उन लोगों को मिलती है जो कभी असफलता से डरते नहीं। वे असफलताओं से सीखते हैं, उनका स्वागत करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यही वह लोग होते हैं जो अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। असफलता केवल एक कड़ी होती है जो हमें सफलता की ओर मार्गदर्शन करती है। इसलिए अगली बार जब आप असफल हों तो ये न सोचें कि सब कुछ खत्म हो गया। इसके बजाय ये सोचें कि ये एक और मौका है खुद को साबित करने का, सीखने का और सुधारने का। सफलता के रास्ते पर असफलताएं सिर्फ स्टॉप साइन नहीं होती, बल्कि वे एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होती हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। चैप्टर 7, सराउंड योरसेल्फ विथ पॉजिटिविटी। हमारे जीवन में हम जो भी बनते हैं या हासिल करते हैं, उसमें हमारे आसपास का माहौल एक अहम भूमिका निभाता है। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि सकारात्मकता से भरे माहौल में रहना और सही लोगों का साथ चुनना हमारी सफलता के लिए कितना ज़रूरी है। अक्सर हम इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि जिन लोगों के साथ हम सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, उनका हमारे विचारों और भावनाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, असफलता का डर दिखाते हैं या आपके सपनों को छोटा समझते हैं, तो यह आपकी सोच को भी प्रभावित करेगा। लेकिन अगर आप सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहते हैं, तो उनका उत्साह, उनकी ऊर्जा और उनका नज़रिया आपको भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। एक युवक अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त हमेशा उसे यह बताते थे कि वह कभी सफल नहीं हो सकता। हर दिन वे उसे उसकी सीमाओं की याद दिलाते और उसके सपनों का मजाक उड़ाते। धीरे धीरे वह भी अपनी काबिलियत पर शक करने लगा। फिर एक दिन उसने अपने माहौल को बदलने का फैसला किया। उसने उन लोगों से दूरी बना ली जो उसकी प्रगति में बाधा बन रहे थे, और ऐसे लोगों का साथ चुना जो उसे प्रेरित करते थे। कुछ ही समय में उसकी सोच, उसके लक्ष्य और उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ गया। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि सिर्फ लोगों के साथ ही नहीं, बल्कि हमें अपने आसपास की हर चीज़ को सकारात्मक बनाना चाहिए। जो किताबें आप पढ़ते हैं, जो फिल्में आप देखते हैं और यहाँ तक कि जो बातें आप खुद से कहते हैं, वे सब आपकी मानसिकता को प्रभावित करती हैं। अगर आप प्रेरणादायक कहानियाँ पढ़ेंगे, अपने दिमाग को ज्ञान और सकारात्मक विचारों से भरेंगे, तो आप खुद को और अधिक आत्मविश्वासी और मजबूत पाएंगे। सकारात्मकता सिर्फ बाहर से नहीं आती, यह आपके अंदर भी पैदा की जा सकती है। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं और अपनी गलतियों को सुधारने का हौसला रखते हैं, तो आप अपनी ही ऊर्जा का स्रोत बन जाते हैं। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब आपका माहौल आपको सपोर्ट करे। इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। आपके सबसे करीबी 5 लोग आपकी जिंदगी को आकार देते हैं। इसका मतलब है कि जिन लोगों के साथ आप सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं, उनकी सोच और आदतें धीरे धीरे आप पर असर डालती हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप उन लोगों को चुनें जो आपके सपनों का समर्थन करते हैं और आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पुराने दोस्तों या परिवार को छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप समझदारी से अपनी प्राथमिकताएं तय करें। अगर कोई व्यक्ति लगातार आपकी ऊर्जा को कम कर रहा है, तो उससे थोड़ी दूरी बना लें और ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपकी खुशियों में शामिल होते हैं और आपकी समस्याओं का हल ढूंढने में मदद करते हैं। सकारात्मकता एक चेन रिएक्शन की तरह काम करती है। जब आप सकारात्मक लोगों से घिरते हैं, तो वे आपको बेहतर महसूस कराते हैं और बदले में आप दूसरों के लिए वही ऊर्जा लेकर आते हैं। यह प्रक्रिया आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। याद रखें, आपका माहौल आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपकी सफलता का आधार है। अगर आप सकारात्मकता से घिरे रहेंगे, तो आप हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप उस इंसान में बदलने लगेंगे जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। चैप्टर 8, द मैजिक ऑफ कंसिस्टेंसी। सपने बड़े हों या छोटे, उन्हें पूरा करने के लिए एक चीज़ सबसे ज़रूरी है: निरंतरता।
यह अध्याय इसी बात को गहराई से समझाता है कि क्यों रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत करना लंबे समय में चमत्कारी परिणाम देता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता के लिए कोई बड़ा कदम या बड़ा बदलाव जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे छोटे प्रयास अगर लगातार किए जाएं तो वे बड़े बदलाव का कारण बनते हैं। निरंतरता एक ऐसी ताकत है जो धीरे धीरे आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाती है। यहाँ एक दिलचस्प कहानी दी गई है। एक साधारण से आदमी ने फैसला किया कि वह रोज केवल 15 मिनट तक लिखेगा। शुरुआत में उसे यह समय कम और बेकार लगा, लेकिन एक साल बाद उसने पाया कि उसके पास एक पूरी किताब तैयार थी। ये किताब लिखने के लिए उसे कोई बड़ा फैसला या लंबा समय नहीं चाहिए था, बस रोज के 15 मिनट। यह है निरंतरता का जादू। कई बार हम सोचते हैं कि एक दिन में बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन फिर या तो हम शुरुआत ही नहीं करते या कुछ दिन बाद हार मान लेते हैं। इसका कारण यह है कि हम बड़े कदम उठाने की कोशिश करते हैं और जब वे मुमकिन नहीं हो पाते तो हम रुक जाते हैं। लेकिन अगर हम छोटे छोटे कदमों पर ध्यान दें और उन्हें रोज दोहराएं तो हमारे सपने भी हकीकत में बदल सकते हैं। निरंतरता का मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन परफेक्ट हों। इसका मतलब है कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करते रहें, चाहे आपका मन करे या न करे। कई बार आपका मन करेगा कि आप आराम करें, लेकिन तभी आपको खुद को याद दिलाना है कि छोटे कदम भी गिनते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि हमारे दिमाग और शरीर को एक आदत को अपनाने में समय लगता है। जब आप किसी काम को बार बार करते हैं तो वह धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है, और जब वह आदत बन जाती है तो उसे करना आसान हो जाता है। एक और उदाहरण दिया गया है। एक महिला ने तय किया कि वह रोज केवल 10 मिनट तक योग करेगी। शुरुआत में उसे यह मुश्किल लगा। कभी वह आलस करती तो कभी उसे लगता कि इतने कम समय में क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन 6 महीने बाद उसने महसूस किया कि उसका स्वास्थ्य और ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गए थे। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि निरंतरता का मतलब तेज गति से दौड़ना नहीं है। ये एक धीमी लेकिन स्थिर दौड़ है। अगर आप हर दिन अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा सा समय देते हैं तो वह समय एक दिन आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। कई बार आप देखेंगे कि आपके प्रयासों का तुरंत कोई असर नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपका काम बेकार है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी पौधे को पानी देना। जब आप उसे पानी देते हैं तो शुरुआत में कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी जड़ें बढ़ रही होती हैं, और फिर एक दिन वह पौधा एक बड़े पेड़ में बदल जाता है। निरंतरता आपको अनुशासन सिखाती है। यह आपको अपने लक्ष्य के प्रति जवाबदेह बनाती है, और सबसे ज़रूरी बात, यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जब आप छोटे छोटे काम पूरा करते हैं तो आपको अपने ऊपर गर्व होता है। ये गर्व आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि सफलता कोई एक दिन का खेल नहीं है। ये छोटे छोटे कदमों और उन कदमों को लगातार उठाने का परिणाम है। चाहे आपका सपना कुछ भी हो, अगर आप रोज थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो एक दिन आप पाएंगे कि आपने वह सपना जी लिया है। तो जब भी आप किसी बड़े लक्ष्य के बारे में सोचें तो डरे नहीं। सिर्फ इतना तय करें कि आज आप एक छोटा कदम क्या उठा सकते हैं, और फिर कल, और फिर परसों। यही छोटे कदम मिलकर एक बड़ा रास्ता बनाते हैं। यही है निरंतरता का जादू। Turn your dreams into Chapter 9. Turn your dreams into reality. सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलना, यह एक चुनौती है। और यही इस अध्याय की खूबसूरती है। यह हमें समझाता है कि बड़े सपने देखना सिर्फ शुरुआत है। असली काम उन्हें सच करने की प्रक्रिया में है। जब भी हम कोई सपना देखते हैं वह हमें प्रेरणा देता है, लेकिन सिर्फ प्रेरणा से कुछ हासिल नहीं होता। इसे साकार करने के लिए हमें मेहनत, योजना और समर्पण की ज़रूरत होती है। सपना एक बीज की तरह है। अगर आप उसे सही तरीके से सींचते नहीं तो वह कभी बड़ा पेड़ नहीं बन सकता। इस अध्याय में यह बताया गया है कि सबसे पहले आपको अपने सपने को स्पष्ट रूप से समझना होगा। वेग सपनों के साथ आप अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देंगे। अगर आपका सपना बड़ा घर बनाना है तो यह जानना ज़रूरी है कि वह घर कहाँ होगा, कैसा होगा, और इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। बिना साफ दिशा के सपने सिर्फ ख्याल बनकर रह जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो यहाँ बताई गई है वह है कार्रवाई करना। कई बार लोग प्लानिंग में इतना समय लगाते हैं कि असल कदम उठाना भूल जाते हैं। वे सोचते रहते हैं कि मैं कल से शुरू करूँगा या सब सही हो जाए तब शुरू करूँगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी नहीं आता।
आपको बस शुरुआत करनी होती है। चाहे छोटा कदम हो, लेकिन वह उठाना ज़रूरी है। यहाँ एक प्रेरणादायक कहानी दी गई है। एक युवा लड़की जो डॉक्टर बनना चाहती थी, उसके पास संसाधन कम थे, लेकिन उसने तय किया कि वह हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ेगी। उसने हर दिन 2 घंटे पढ़ाई की, अपने खर्च बचाए और आखिरकार अपने सपने को पूरा किया। उसने ये साबित किया कि अगर आप लगातार और ठोस कदम उठाते हैं तो कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि हर सपना एक रोड मैप की मांग करता है। जब आप अपने सपने को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं और हर हिस्से को पूरा करने पर ध्यान देते हैं, तो मंजिल अपने आप करीब आती जाती है। अगर आप केवल बड़े लक्ष्य को देखते रहेंगे तो वह असंभव सा लग सकता है, लेकिन जब आप उसे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं तो आप हर कदम पर प्रगति महसूस करते हैं। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए धैर्य भी ज़रूरी है। कुछ लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं। जब चीज़ें उम्मीद के मुताबिक नहीं होती तो वे हार मान लेते हैं। लेकिन इस अध्याय में समझाया गया है कि हर बड़ी सफलता समय मांगती है। अगर आप निरंतर प्रयास करते हैं और अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी मेहनत का फल दिखने लगता है। ये भी ज़रूरी है कि आप अपने सपने को लेकर सकारात्मक रहें। कई बार लोग आपका मजाक उड़ाएंगे या कहेंगे कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन आपका विश्वास ही वह ताकत है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। याद रखें, दुनिया के हर बड़े बदलाव की शुरुआत किसी के सपने से हुई थी। अगर वे अपने सपने पर विश्वास न करते तो वे उसे पूरा नहीं कर पाते। अंत में यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि सिर्फ सपने देखना काफ़ी नहीं है। आपको मेहनत करनी होगी, मुश्किलों का सामना करना होगा और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। सपना देखना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसे पूरा करना आपका कर्तव्य है। जब आप इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और लगन से निभाते हैं तो आपके सपने एक दिन हकीकत में बदल जाते हैं। तो अपने सपनों को सिर्फ सोचना बंद करें, उन पर काम करना शुरू करें। हर छोटा कदम आपको उस मंजिल के करीब ले जाएगा जिसका आप ख्वाब देखते हैं। सपने हकीकत में बदलते हैं, बस आपको उन्हें हकीकत में बदलने का हौसला और तरीका चाहिए। चैप्टर 10 सेलिब्रेट योर सक्सेस। जब आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने की लंबी यात्रा पूरी कर लेते हैं तो अगला कदम क्या होना चाहिए? ये सवाल अक्सर लोग भूल जाते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि अपनी मेहनत और सफलता का जश्न मनाना कितना ज़रूरी है। ये न केवल आपकी खुशी बढ़ाता है, बल्कि आपको आगे की चुनौतियों के लिए प्रेरणा और ऊर्जा भी देता है। कई बार जब हम एक लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो तुरंत अगले लक्ष्य पर ध्यान देने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि जो हासिल किया है वह हमारे प्रयासों और समर्पण का परिणाम है। अपनी सफलता को मनाना न केवल हमें सुकून देता है, बल्कि हमें याद दिलाता है कि हमारी मेहनत रंग लाई है। यह हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है और हमें यह महसूस कराता है कि हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। यहाँ एक कहानी दी गई है। एक युवा लड़के ने अपने स्कूल के परीक्षा में किया, लेकिन उसने अपनी इस सफलता का जश्न नहीं मनाया। वह तुरंत अगली परीक्षा की तैयारी में जुट गया। उसके माता पिता ने उसे समझाया कि हर सफलता के बाद खुद को थोड़ा समय देना चाहिए। उन्होंने उसके लिए एक छोटा सा जश्न, जिसमें उसके दोस्तों और परिवार ने उसकी तारीफ की। उस जश्न ने न केवल उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया, बल्कि उसे और मेहनत करने के लिए प्रेरित भी किया। सफलता का जश्न मनाना कोई बड़ा आयोजन नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ों से भी हो सकता है। कभी कभी ये खुद को एक पसंदीदा किताब खरीदने से हो सकता है, या एक दिन का ब्रेक लेकर आराम करने से। ये समय आपके लिए होता है जहां आप अपनी मेहनत का आनंद लेते हैं और खुद को सराहते हैं। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि अपनी सफलता का जश्न मनाना हमें दूसरों के लिए प्रेरणा बनने का मौका देता है। जब आप अपनी सफलता साझा करते हैं तो ये दूसरों को भी अपने सपनों पर काम करने के लिए प्रेरित करता है। आपका सफ़र और आपकी उपलब्धियां किसी और के लिए एक रोशनी बन सकती हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है। जश्न मनाना मतलब अहंकार दिखाना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी मेहनत को स्वीकार करें और खुद को ये बताएं कि आप और बड़ा करने में सक्षम हैं। लेकिन साथ ही ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी सफलता का उपयोग दूसरों की मदद करने में करें। सफलता का असली जश्न तब होता है जब आप अपने सफ़र से दूसरों की ज़िंदगी को भी बेहतर बनाते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि जश्न मनाना हमें अपनी यात्रा को याद करने का मौका देता है। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको अपनी मेहनत, अपने संघर्ष
और अपनी जीत की हर छोटी बड़ी कहानी याद आती है। यह एहसास हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। अंत में यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि हर सफलता, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, उसका जश्न मनाना चाहिए। यह हमारे जीवन को खुशियों से भर देता है और हमें आगे बढ़ने का हौसला देता है। तो जब भी आप कोई लक्ष्य हासिल करें, थोड़ा ठहरें, मुस्कुराएं और खुद को धन्यवाद दें, क्योंकि आपकी मेहनत और आपका जज्बा ही है जिसने यह सफलता संभव की है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंटरनोल ऑडियो बुक चैनल पर। आज हम एक बेहद प्रेरणादायक किताब ड्रीम बिग के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे मशहूर लेखक बॉब गॉफ ने लिखा है। ये किताब आपको अपने सपनों को पहचानने, उन्हें हकीकत में बदलने और जीवन में बड़ा सोचने की शक्ति देती है। तो बिना किसी समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं इस शानदार सफ़र को। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपकी हर एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें प्रेरित करता है आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंटरनोल ऑडियो बुक चैनल पर। आज हम एक बेहद प्रेरणादायक किताब ड्रीम बिग के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे मशहूर लेखक बॉब गॉफ ने लिखा है। ये किताब आपको अपने सपनों को पहचानने, उन्हें हकीकत में बदलने और जीवन में बड़ा सोचने की शक्ति देती है। तो बिना किसी समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं इस शानदार सफ़र को। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपकी हर एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें प्रेरित करता है आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए। आइए शुरू करें।